ऑलराइट, अभी हमारे पास HTML5 क्योंकि अभी लेटेस्ट HTML का वर्जन है, तो अब हम फॉर्म्स के साथ HTML5 के न्यू कंट्रोल्स का जिक्र करेंगे जो न्यू इनपुट टाइप HTML5 ने इंट्रोड्यूस किए हैं। जैसा कि यहाँ नेम आप लिखते हैं, ठीक है, और ये फ़ोन नंबर के लिए है। अगर मैं यहाँ पर एक अपना एडिटर खोल लेते हैं, ऑलराइट, अच्छा जी, तो मेरे कॉन्टैक्ट का कोड है, ठीक है, HTML का। तो यहाँ पर हमने जो फॉर्म लगाया हुआ है, ये देखिए इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ठीक है। मैं अगर इसको यूँ कहूँ कि मुझे ईमेल चाहिए, ठीक है, तो फिर मैं इनपुट टाइप ईमेल का इस्तेमाल कर दूँगा। जब मैं इनपुट टाइप ईमेल का इस्तेमाल करूँगा, अच्छा ये मैं बेसिक चीज़ हटा, तो अब देखें इसके ऊपर जो फ़र्क है मेरे फॉर्म में वो क्या आएगा कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है अब ये ईमेल के लिए खास है, ठीक है। जब मैं सबमिट करता हूँ तो क्योंकि रिक्वायर्ड लगा हुआ है नेम के ऊपर, तो रिक्वायर्ड आया, मैंने नाम लिख दिया अफनान। ईमेल के ऊपर भी रिक्वायर्ड है, ठीक है, देखिए खाली नहीं हो सकता, ये तो हो गई कंफर्म। अब मैंने यहाँ पर भी लेट से नाम ही लिख दिया, तो वो मुझे बता रहा है हिंट में, जैसे मैं इसको सबमिट करता हूँ, कह रहा है भाई प्लीज इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस, अफनान इज मिसिंग एन @ कि भाई ये ईमेल एड्रेस नहीं है जो आपने लिखा है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा @gmail.com, जब ये हमने किया तो देखो ईमेल एड्रेस बिल्कुल ठीक हो गया। अब इस पर कोई एरर नहीं आ रहा, एरर हमारे किस पर आ रहा है, वो जो हमने रेडियो बटन लगाए हुए हैं, ठीक है, ये सब अब ये बिल्कुल ठीक हो गया, फॉर्म अब ये सबमिट हो गया, ठीक है। तो ये ईमेल वैलिडेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं इनपुट टाइप ईमेल, ठीक है। हाँ भाई, इनपुट टाइप ईमेल हमने देखा। इसी तरह से और भी हमारे पास इनपुट टाइप है। लेट से अगर हम किसी की, मैं एक और TR ले लेता हूँ, एज पता करना चाहते हैं, मैंने कहा एज, तो फिर मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट की बजाय इनपुट टाइप नंबर का इस्तेमाल करूंगा। अब देखिए नंबर में क्या होगा, जब हमने इनपुट टाइप नंबर बना लिया तो गौर से देखिएगा पहले तो कि जब मैं ये नंबर पे होवर करता हूँ तो यहाँ पर ये मेरे पास स्पिनर आ जाते हैं वैल्यू कम या ज़्यादा करने, ठीक है। और ये इनपुट टाइप नंबर है, इसमें अगर मैं ABCD दबा भी रहा हूँ, मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस भी कर रहा हूँ तो भी टाइप नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को ही टाइप करने देगा, ओके। अब इनपुट टाइप नंबर में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई नंबर ठीक है आपने दे दिया, क्या एज इतनी ज़्यादा हो सकती है या किसी की एज माइनस में हो सकती है? नहीं। तो आप इसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम के एट्रीब्यूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई नंबर में आपने कहा एक तो रिक्वायर्ड हो, खाली सबमिट हो, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा मिनिमम कि भाई हमारी वेबसाइट पे जो बंदा आ रहा है उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए 8 साल और मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 50 साल। लेट्स, ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल बना ली 8 से 50। तो अगर ये हम करते हैं तो आइए देखें क्या फर्क पड़ता है। अब जब मैं इसको सबमिट करूंगा, पहले तो नेम ही रिक्वायर्ड है, नेम दे दिया हमने, एज भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब एज में मैंने लिया 1 ईयर, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, कह रहा है वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, भाई 8 से कम नहीं हो सकती वैल्यू। मैं सबमिट कर भी रहा हूँ तो भी वो मुझे ये एरर दिखा रहा है, ये एरर जनरेट कर रहा है, ये एक मैसेज जनरेट कर रहा है कि भाई ये जो नंबर है वो आपका 8 या उससे बड़ा होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा भाई 52 कर देता है, 52 किया तो कह रहा है वैल्यू मस्ट बी लेस देन 50 और इक्वल टू 50, क्योंकि हमने रेंज दी हुई है कि भाई आपकी जो वैल्यू है वो 8 से लेकर 50 साल के दरम्यान होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर 8 या 9 साल देते हैं तो देखो फिर ये बात ठीक हो गई। अब ये ईमेल पे जाकर होगा, ओके, कोई इशू जी। हमने लेआउट टेबल के ऊपर बनाया हुआ TRTD के अंदर। लेआउट इज नॉट नेसेसरी, बट क्योंकि एक अच्छा लुक एंड फील दे रहा है इसलिए हमने लेआउट लगाया, लेकिन फॉर्म्स के साथ टेबल कोई कंपलसरी चीज नहीं, ठीक है। आप चाहें तो इस्तेमाल करें, आपका डिजाइन अगर कुछ और है तो आप कुछ और करें, ठीक है। अभी फर्ज कर लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट है कि यूजर कलर भी सिलेक्ट करे फ्रंट से, ठीक है। तो मैंने एक ऐसी जगह ले ली, मैंने कहा भाई चूज कलर, ठीक है। तो फिर मैं इनपुट टाइप यूज करूंगा कलर की, ठीक है। ये इनपुट टाइप कलर आप देखेंगे इसका आउटपुट एक कलर पैलेट बना हुआ दिखा देगा, ये देखो, तो उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा पैलेट खुल जाएगा, ठीक है। और जो भी कलर हम इस पर सिलेक्ट करेंगे वही कलर हमारा सिलेक्ट हो गया, ओके। इनपुट टाइप कलर है।
अच्छा इतना बड़ा क्यों नजर आ रहा है? बाय डिफॉल्ट ये बहुत छोटा सा होता है क्योंकि हमने इसको क्लास दी हुई है txt, ठीक है, तो उसी की css चल रही है हमारे साथ, ये जो txt क्लास। अगर मैं ये क्लास हटा दूं तो css इस वाले टेक्स्ट बॉक्स पे काम नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा हाँ, अब हमारी वेबसाइट में रिक्वायरमेंट है कि भाई एक डेट सिलेक्ट करने का भी हो, ठीक है भाई, डेट सिलेक्ट करने की जगह। तो वो कैसे हम करेंगे? लेट्स से मैं इनपुट टाइप कलर वाला जो था इसी को ले लेता हूँ और मैंने कहा यहाँ पर डेट। तो यहाँ पर हम जो यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे इनपुट टाइप डेट, और उसको भी क्लास दे देते हैं txt की, ताकि वो भी जरा अच्छे से आउटपुट के साथ हमें नजर आए। देखिए इनपुट टाइप डेट का फायदा, ये देखिए कैलेंडर बना हुआ है, ठीक है। जब इसको क्लिक करते हैं तो पूरा कैलेंडर खुल जाता है। आप यहाँ से आगे पीछे जो भी डेट आपको चाहिए वो डेट आप सिलेक्ट कर लें। ओके, तो इनपुट टाइप डेट है, आप लिखेंगे इनपुट टाइप डेट। ओके, तो डेट पिकर आ जाएगा आपके पास और उसकी वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू। अच्छा, अगला जो हमारा कंट्रोल है, अच्छा मैं कुछ चीजें कम कर देता हूँ, इनपुट टाइप कलर को मैं ऐसा हटा रहा हूँ और ये डे वाला भी हटा रहा हूँ मैं, रेडियो बटन। अच्छा, अब हमारे पास जो कंट्रोल है अगला वो है URL का। URL कंट्रोल क्या होता है कि भाई अगर किसी ने कहा कि अपनी वेबसाइट बताएं, तो फिर आप वेबसाइट, लेट से मैंने कहा वेबसाइट, तो फिर अब हमें ये कंफर्म करना होगा जो वेबसाइट लिखी है वो फिर URL ही हो, ठीक है भाई। तो हमने कहा इनपुट टाइप URL, और क्लास इसको भी हम वही दे देते हैं txt की। तो जब क्लास लगाई तो ये वाला टेक्स्ट बॉक्स भी वैसे लगने लगा, ठीक है। अब यहाँ पर कंफर्मेशन ये नहीं कि यहाँ URL होना चाहिए। मैं सबमिट करता हूँ, वो कह रहा है नेम आपका सिलेक्ट नहीं है, डेट आपकी सिलेक्ट नहीं है। अच्छा, देखो वेबसाइट पे उससे कोई हमें प्रॉम्प्ट नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमने उसको रिक्वायर्ड नहीं किया हुआ। अगर हम इसको रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट लगा देंगे तो वो खाली सबमिट नहीं होने देगा। अच्छा, हम यहाँ लिखना शुरू करते हैं। मैंने लिखा AFA, तो देखिए वो बता रहा है कि प्लीज एंटर अ URL। ये कोई URL नहीं है। मैंने कहा अच्छा, अभी google.com ये एक URL है? नहीं जी, अभी ये भी URL नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी एक शर्त है URL की, ठीक है, तो पूरा कर दिया फिर भी नहीं हुआ। URL की क्या शर्त है? URL शुरू होता है http:// अब ये एक URL, ओके, समझ आया? तो ये URL इनपुट टाइप URL। अब इसी तरह इनपुट टाइप टाइम भी है, आप उसमें टाइम ले सकते हो। मैं वो भी एग्जांपल एक छोटी सी कर देता हूँ। अब जैसे हमने एज लिया था या वेबसाइट SEO कर लेते थे, मैंने कहा इनपुट टाइप टाइम। जब इनपुट टाइप टाइम रखेंगे आप, तो फिर आपके सामने टाइम लिखने की जगह आएगी, इसमें आप आर लिखेंगे, इसमें आप मिनट लिखेंगे और इसमें आप सेकंड, AM PM, ठीक है। इनपुट टाइप टाइम है। इधर इनपुट टाइप वीक भी एक है। अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो फिर वो आपको वीक सिलेक्ट करने का मौका देता है। आप यहां पर जाएं और कोई भी डेट सिलेक्ट कर लें तो वो एक्चुअली वीक आपको सिलेक्ट करना है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और नया था कि भाई आप टेलीफोन नंबर ले लेना। अब टेलीफोन में जब आप इनपुट टाइप टेल देंगे, ठीक है, तो फिर वो टेलीफोन नंबर के हिसाब से वैलिडेट हो जाएगा। लेकिन ये जो टेलीफोन नंबर है, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखिए वो, अच्छा ये चला क्यों मेरा, अच्छा एक सवाल था हमारे पास कि भाई सर मैं चाहता हूं कि जो नेम है उसकी एक लिमिट हो, कि भाई इतने कैरेक्टर तक का नेम होना चाहिए। तो हमारे पास एट्रीब्यूट्स में एक मैक्स लेंथ भी होता है, मैक्सिमम लेंथ। मैंने कहा भाई 20 कैरेक्टर। तो इसका मतलब यह है कि इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में 20 के बाद कैरेक्टर नहीं दबाए जाएंगे। व्हाट डज इट मीन? आइए आउटपुट देखते हैं कि भाई ये जैसे मेरे पास नेम है, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है जी, और मैं लिखते जा रहा हूँ। देखो अब ये मुझे टाइप नहीं करने दे रहा, ठीक है, इससे ज्यादा मैं टाइप नहीं कर सकता क्योंकि ये पूरे 20 कैरेक्टर होगा इंक्लूडिंग स्पेस। ओके, अगर मैं इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15 का 5 नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि 15 करेक्टर हो चुके होंगे। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है भाई, कोई मसला? तो ये होता है मैक्स लेंथ, क्योंकि इससे ज्यादा लेंथ नहीं है टेक्स्ट बॉक्स की, इससे ज्यादा आप नहीं लिख सकते। ओके, अच्छा, तो मैक्स लेंथ हमने देख लिया। अच्छा, रेंज हमने देखना था, इनपुट टाइप रेंज। इनपुट टाइप रेंज जो है वो कैसे काम करता है, आए देखें। अच्छा, रेंज में क्या होगा, ये हमें एक रेंज बार बनाकर दे देगा, जैसे वॉल्यूम कंट्रोल का बार होता है ना, ये देखिए। ठीक है, इसका क्या फायदा है कि ये आप ऐसी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं जहां आपने कोई वैल्यू फौरी तौर पर नेगोशिएट करनी है, आपने वॉल्यूम वगैरह का यूज करना है अगर, तो वहां इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और ये वैल्यू रिटर्न करता है अपनी कि इस वक्त कितनी वैल्यू है। ठीक है, और इसके एट्रीब्यूट भी है कि मिनिमम क्या वैल्यू हो, मैक्सिमम क्या वैल्यू हो। अच्छा, जूम भी हो जाएगा सर? हाँ, जूमिंग भी हो सकती है अगर आप वर्किंग जूमिंग की करना चाहें। अगर आप इनपुट टाइप मंथ यूज करते हैं तो फिर आपका जो फ्रंट पे कैलेंडर आ रहा होगा वो आपको सिर्फ मंथ सिलेक्ट करने देगा। इनपुट टाइप मंथ है ना, ये देखें, आप यहाँ जाते हैं, आपने जो भी सिलेक्ट किया वो मंथ सिलेक्ट हो गया पूरा, अप्रैल 2019। अगर मैं इसको इस तरह चेंज कर रहा हूँ, मई, जून, जुलाई, अब मैं जुलाई में आया तो ये जुलाई सिलेक्ट हो, तो डायरेक्ट मंथ सिलेक्ट करने के लिए इनपुट टाइप मंथ। ठीक है जी, ऑटोमेटिक हो जाए जो अभी चल रहा है, मतलब जिस पे भी आप क्लिक करेंगे। टाइम है, इसके अलावा हमने देखा है। अच्छा, न्यू एट्रीब्यूट से मैंने रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट बता दिया। ठीक है, प्लेस होल्डर भी हमने देख लिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट था प्लेस होल्डर। फिर एक एट्रीब्यूट है पैटर्न। पैटर्न बेसिकली क्या करता है कि भाई हम किस किस्म का डेटा चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पैटर्न को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।